जेन ज़ी के रिश्ते आखिर ये हैं क्या? टेक्नोलॉजी, नए-नए सोशल रूल्स और बदलती इमोशनल ज़रूरतों का एक अजीब सा घालमेल। आपको पता है, एक हालिया सर्वे में 60% से ज़्यादा जेन ज़ी ने कहा कि वो पारंपरिक रिश्तों के बजाय सिचुएशनशिप में रहना पसंद करेंगे। तो चलिए आज इसी उलझी हुई दुनिया की परतों को खोल कर देखते हैं। तो इस पूरे मामले को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में बांटकर देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्यार के बड़े विरोधाभास की। फिर हम स्वाइप राइट के खेल मतलब डेटिंग ऐप्स की दुनिया में गोता लगाएंगे। इसके बाद सिचुएशनशिप जैसे नए शब्दों वाली अनौपचारिक नियम किताब को डिकोड करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि इन सब की भावनात्मक कीमत क्या है और आखिर में असलियत की तलाश पर भी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं जेन ज़ी डेटिंग की सबसे बड़ी पहेली से, प्यार का बड़ा विरोधाभास। सोचिए, जेन ज़ी वो पहली पीढ़ी है जो डिजिटल दुनिया में ही पली बढ़ी है। इनके लिए किसी से भी कनेक्ट होना बस एक क्लिक या एक स्वाइप की दूरी पर रहा है। पर सवाल ये है कि क्या इस आसान कनेक्शन ने वाकई प्यार ढूंढना आसान बना दिया है? और यहीं पर मामला दिलचस्प हो जाता है। 2024 की प्यू रिसर्च रिपोर्ट बताती है कि इस जबरदस्त कनेक्टिविटी के बावजूद आधे से ज्यादा यंग लोग मानते हैं कि डेटिंग पहले से कई ज्यादा मुश्किल हो गई है। कनेक्टिविटी तो बढ़ गई, लेकिन प्यार ढूंढना और मुश्किल हो गया। ऐसा क्यों? इसकी एक बड़ी वजह को समझने के लिए हमें उस जगह जाना होगा जहां आजकल ज्यादातर रिश्ते शुरू होते हैं। जी हां, डेटिंग ऐप्स। साइकोलॉजी में एक बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है, पसंद का विरोधाभास। इसका सीधा सा मतलब है कि जब हमारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शन होते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं और कोई एक फैसला लेकर उस पर टिक नहीं पाते। डेटिंग ऐप्स पर सैकड़ों प्रोफाइल स्वाइप करते हुए ठीक यही होता है, जिससे किसी एक इंसान के लिए कमिट करना बहुत मुश्किल लगने लगता है। और ये बात इस पूरी सिचुएशन पर एकदम फिट बैठती है। जैसा कि ऑनलाइन डिस्कशन में लोग अक्सर कहते हैं, तो होता क्या है, इतने सारे ऑप्शन देखकर डिसीजन फटीग यानी फैसला लेने में थकान होने लगती है। हमेशा एक डर बना रहता है कि कहीं कोई बेहतर ऑप्शन छूट न जाए, जिसे फोमो कहते हैं, और सब्र तो जैसे खत्म ही हो जाता है। नतीजा, एक डिस्पोजेबल डेटिंग कल्चर जहां रिश्ते यूज एंड थ्रो जैसे महसूस हो सकते हैं। अब बात करते हैं उस नई भाषा की, उन नए शब्दों की जो इन मॉडर्न रिश्तों को डिफाइन करते हैं। पहला और सबसे फेमस शब्द है सिचुएशनशिप। ये ना तो दोस्ती है, ना ही पक्का कमिटमेंट। बीच का एक ग्रे एरिया है। इसमें लचीलापन तो बहुत है, लेकिन यही कंफ्यूजन और दिल टूटने की सबसे बड़ी वजह भी बनता है। फिर आता है घोस्टिंग, मतलब बिना कुछ कहे सुने अचानक गायब हो जाना। टकराव से बचने का ये तरीका बहुत कॉमन हो गया है। कई मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स तो इसे एक तरह की इमोशनल क्रूरता भी कहते हैं। और आखिर में है ब्रेड क्रम्बिंग, मतलब बस थोड़े थोड़े मैसेज भेजकर किसी को उलझाए रखना ताकि वो कहीं और न जाए। ये डिजिटल कम्युनिकेशन में जवाबदेही की कमी का एक बड़ा उदाहरण है। अब ये जो नए तौर तरीके हैं, इनकी एक भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है, और वो है इमोशनल और मेंटल हेल्थ की कीमत। ये लाइन आज के दौर की हकीकत को बिल्कुल सटीक बयां करती है, जहां सोशल मीडिया पर दिखावा असल भावनाओं पर हावी हो गया है। डिजिटल डेटिंग के असर बहुत गहरे हैं। एक तो है डिजिटल जलन, मतलब पार्टनर की हर ऑनलाइन एक्टिविटी पर नजर रखना, फिर दूसरों की परफेक्ट ऑनलाइन लाइफ से खुद की तुलना करना, और छोटे से रिजेक्शन पर भी बहुत ज्यादा दुखी होना। इन सबसे असुरक्षा और एंग्जाइटी ही बढ़ती है। इस पर एक बड़ी ही मजेदार लेकिन सच्ची बात कही गई है, जो ये बताती है कि कैसे लोग अब पार्टनर में इमोशनल सपोर्ट और मेंटल स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। इस पूरी उलझन के बीच जेन ज़ी कुछ बेहतर और असली की तलाश भी कर रही है। सोशल मीडिया की जो चमक दमक वाली परफेक्ट दुनिया है ना, उसके खिलाफ एक तरह का विद्रोह शुरू हो रहा है। लोग अब ऐसे प्यार की तलाश में हैं जो दिखावा नहीं बल्कि सच्चा हो, अनफिल्टर्ड हो और इमोशनल सच्चाई पर आधारित हो। तो एक नई मजबूत नींव बनाने की कोशिश हो रही है। कैसे? पहला कदम, थेरेपी को नॉर्मल बनाना। अब इसे शर्म की बात नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने का जरिया माना जा रहा है। इमोशनल इंटेलिजेंस को बहुत अहमियत दी जा रही है, और सबसे जरूरी, लोग अपनी मेंटल पीस के लिए क्लियर बाउंड्रीज बना रहे हैं। और ये जो बदलाव है ना, ये सिर्फ बातों में नहीं, आंकड़ों में भी दिखता है। जरा सोचिए, 2021 की एक YouGov स्टडी में पाया गया कि जेन ज़ी का लगभग 32% हिस्सा, मतलब हर 3 में से एक, पारंपरिक मोनोगमी से हटकर ओपन रिलेशनशिप जैसे दूसरे मॉडल्स के लिए भी तैयार।
तो यहाँ असल मकसद प्यार को खत्म करना नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि उसे सच्चाई, ईमानदारी और बेहतर कम्युनिकेशन की बुनियाद पर फिर से खड़ा करना है। तो सवाल ये उठता है कि क्या आज का प्यार टूट चुका है, या फिर ये बस एक नए, शायद ज्यादा सच्चे रूप में ढलने की एक उथल-पुथल भरी लेकिन जरूरी कोशिश